हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट एक्सेंचर हायरिंग 2026 बिकॉज द एग्जाम टाइमलाइंस आर रिवील्ड फॉर दिस हायरिंग अपॉर्चुनिटी। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरीथिंग एंड कब से एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑल्सो अगर एक्सेंचर आपके कॉलेज में आ रही है बिकॉज दिस इज फॉर ऑन कैंपस प्लेसमेंट 2026, अगर ऑन कैंपस आपके एक्सेंचर आ रही है बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। जस्ट अगर आपको फ्री सीरीज चाहिए, ओके, मैं आपको इतनी बेहतरीन फ्री सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस वगैरह जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो सब मैं आपको कवर कर दूंगा। सो फ्री सीरीज के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हो यहाँ पर वीडियो में कि फ्री सीरीज आपको चाहिए, जिससे मैं आपको फ्री सीरीज जो है वो अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा चैनल के ऊपर और आपको देखने को मिल जाएगी। सो अगर आपको चाहिए तो फ्री सीरीज आप कमेंट कर सकते हो। बाकी और भी चीजें हैं जो मैं आपको जरूर बताऊंगा डेफिनेटली, बट एक्सेंचर हायरिंग की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर रिवील हो चुकी हैं सारी की सारी। एंड जो असेसमेंट्स हैं वो यहाँ पर 25 से स्टार्ट हो रहे हैं काफी सारे कॉलेजेस में, जो कि यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक चलने वाले हैं। सो डिस्कस करते हैं जरा इसके बारे में, क्या कैसी चीजें होने वाली है, क्या चीजें रिवील्ड हुई हैं। सो आज यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस में प्री प्लेसमेंट टॉक थी, तो प्री प्लेसमेंट टॉक में जितनी भी चीजें शेयर करी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन किया गया है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑल ब्रांचेस ऑफ बी टेक एम टेक एमसीए एंड एमएससी। सो ये सब यहाँ पर एलिजिबल रखा गया है। Integrated dual degree like B plus ME, B Tech plus M Tech, and B Tech MSc is eligible. Only full time education, part time distance education diploma is not eligible. ठीक है, फुल टाइम केवल एजुकेशन है वो अलाउड है। ईयर ऑफ पास आउट है 2026 बैच। कैंडिडेट शुड नॉट हैव मोर देन 23 मंथ्स ऑफ फुल टाइम एक्सपीरियंस। ठीक है, नो एक्टिव बैकलॉग्स ड्यूरिंग एप्लीकेशन और ड्यूरिंग ऑनबोर्डिंग। कैंडिडेट शुड नॉट हैव अपीयर्ड फॉर एक्सेंचर रिक्रूटमेंट असेसमेंट इन लास्ट 3 months. कैंडिडेट शुड हैव completed the relevant degree in the stipulated duration of the degree. Hence, there should be no gaps on the course. Candidate must complete the 4-year BTech course in 4 years. Student must have a Indian citizen. Please note that Bhutan and Nepal national can work in India without a need of obtaining a work visa. So ये सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। अब इसके बारे में जरा रूल्स एंड कंपनसेशन के बारे में बात करते हैं जो इसमें बताए गए हैं। सो 3 rules विद डिफरेंशिएटेड कंपनसेशन एंड कैरियर पाथ। सिलेक्शन फॉर द रोल विल बी बेस्ड ऑन द कट ऑफ और डिफाइंड ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है, सो 3 रूल्स यहाँ पर ऑफर किए जा रहे हैं, जिसमें एक है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसमें 4.6 का यहाँ पर आपका पे पैकेज रहने वाला है, 4.64 LPA का। एंड देन है एडवांस एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसका जो पे पैकेज है वो यहाँ पर 6.51 लैक्स का रहने वाला है। देन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये दो आपके रूल्स होने वाले हैं। एंड एडवांस एप्लीकेशन इंजीनियर है, जिसका यहाँ पर जो पे पैकेज है वो ऑफर किया जा रहा है 11 लाख रुपीस। ठीक है, 11 लाख रुपीस का पे पैकेज यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, बाकी लोकेशन बेस्ड होने वाला है, लाइक लोकेशन कुछ कुछ लोकेशन में ये पैकेज है, कुछ कुछ पे ये है, कुछ पे ये है, कुछ पे ये है। ठीक है, लोकेशन बेस्ड आपका रहेगा। सो आगे की कुछ डिटेल्स को हम शेयर करते हैं। तो टाइमलाइंस जो दी गई हैं वो कुछ इस प्रकार से दी गई हैं। तो सबसे पहले प्री प्लेसमेंट कनेक्ट था वर्चुअल इवेंट, जो कि काफी सारे कॉलेजेस में यहाँ पर आज कंडक्ट कराया गया है। अब उसके बाद यहाँ पर जो असेसमेंट्स हैं डे 1 to 5, ये असेसमेंट्स आपके चलने वाले हैं। इसमें बिहेवियर एंड कॉग्निटिव असेसमेंट फॉलोड बाय टेक्निकल असेसमेंट होगा। इफ क्लियर्ड प्रोसीड टू द कोडिंग असेसमेंट ऑन द सेम डे, 2 or 3 slots a day। बिहेवियर असेसमेंट इज अ नॉन एलिमिनेशन राउंड, क्लियरली मेंशन किया गया है। जो बिहेवियर असेसमेंट है वो आपका नॉन एलिमिनेशन राउंड है। ठीक है, देन है स्टूडेंट्स हु क्लियर द असेसमेंट्स रिसीव लिंक फॉर द कम्युनिकेशन असेसमेंट। अगर आप ये सब क्लियर करते हो तो आपका यहाँ पर कम्युनिकेशन असेसमेंट होने वाला है। एंड उसके बाद आपके यहाँ पर वर्चुअल इंटरव्यूज होंगे, जो कि यहाँ पर मेंशन करे गए हैं। उसके बाद और उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा कि आपको किस पोजीशन के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है, एएससी एडवांस एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एडवांस एप्लीकेशन इंजीनियर के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और साथ साथ में अगर आप एक्सचेंज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सबसे पहले देखो कई लोग क्या ना काफी चीजें कोर्स वगैरह में डाल देते हैं। ये जो मॉक टेस्ट है ये एक बहुत ज्यादा क्रिस्प मॉक टेस्ट है। आपको 2 मॉक टेस्ट बकायदा मिलेंगे जो कि प्रॉपर जो एक्सेंचर के प्रीवियस ईयर एग्जाम है उस पर बेस्ड है। ठीक है, जो लास्ट ईयर जो चीजें पूछी गई थी सारे उसी क्वेश्चन के बेस पर ये 2 मॉक टेस्ट डाले हुए हैं। फिर नीचे प्रैक्टिस के लिए 2 और मॉक टेस्ट डाले हैं। ठीक है, सैंपल टाइप के मॉक टेस्ट हैं ये। फिर आपको कुछ शीट्स प्रोवाइडेड है जो आपके फॉर्मूलाज वगैरह अगर आपको रिवीजन करने हैं तो आप इन शीट्स का यूज करके फॉर्मूला वगैरह रिवीजन कर सकते हो। टेक्निकल एमसीक्यू की प्रैक्टिस, क्योंकि देखो टेक्निकल एमसीक्यू एक्सेंचर में पूछे जाते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस के लिए आपको 10 आवर्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जिसमें आपके सूडो कोड्स हैं, सिक्योरिटी एंड क्लाउड है, एंड आपका जो एमएस ऑफिस है उसके यहाँ पर सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, तो सब आपको मिलेगा। देन एमसीक्यू के लिए एक पीडीएफ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। एंड देन एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपका होगा उसके लिए 8 आवर्स के यहाँ पर
मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं जिसमें 4 सेट्स हैं क्वांट के, 4 हैं रीजनिंग के और 4 हैं वर्बल के। एंड देन कोडिंग क्वेश्चंस के लिए आपको एक पूरी प्रीवियस ईयर की यहाँ पर पीडीएफ दी है। तो ये आपका प्रॉपर मॉक टेस्ट रहने वाला है एंड ये 150 रुपीज में है, तो इसको आप परचेज कर सकते हो। बाकी एक्सेंचर की प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो जैसा कि इसमें लिखा है, लास्ट ईयर का तो ये पैटर्न इन लोगों ने फॉलो किया था, और इस बार जो इन लोगों ने शेयर किया है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ओके, सो सबसे पहले ये लोग बोल रहे हैं कि बिहेवियर एंड कॉग्निटिव असेसमेंट फॉलोड बाय टेक्निकल असेसमेंट होने वाला है। तो अगर आप लास्ट ईयर की प्रोसेस देखोगे तो सेम है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट है, बिहेवियर भी उसमें मेंशन किया गया है। सो ये कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट आप देख सकते हो 90 मिनट्स पिछली साल था, जिसमें इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पूछी गई थी। एंड टेक्निकल असेसमेंट में आपसे कॉमन एप्लीकेशन, एमएस ऑफिस, सूडो कोड्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड पूछे गए थे। तो यही चीज इसमें मेंशन करी गई है जो कि हमने आपको बताया, ठीक है। इफ क्लियर प्रोसीड टू द कोडिंग असेसमेंट ऑन द सेम डे, और उसके बाद आपका यहाँ पर कोडिंग असेसमेंट होगा, जो कि लास्ट ईयर भी मेंशन यहाँ पर किया गया था। यहाँ पर आपके 45 मिनट्स का ये असेसमेंट होता है जिसमें आपसे 2 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है अराउंड 30 मिनट्स का। तो ये यहाँ पर पूरी प्रोसेस होती है। बाकी इसको फ्री प्रिपरेशन की वीडियोस भी आ जाएंगी इस चीज के ऊपर, चैनल्स पे आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी। बाकी जो भी डिटेल्स शेयर करी गई है वो मैंने आपके साथ शेयर करी है वीडियो में। आई होप आपको पसंद आई होंगी। बाकी आप मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।